अस्सलामुअलैकुम। आज 4 जुलाई बरोज़ मंगल को मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, ताज़ा तरीन रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बारिश के नए सिलसिले का बाकायदा आगाज़ गुज़श्ता दोपहर के बाद से हो गया था, जिसके सबब से मानसहरा समेत शुमाल मशरक़ी खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर बादल डेवलप हुए और बारिश की इतलात मौसूल हुई। रात के आखिरी पहर से सुबह तक भी खित्ता पोठवार और बलई पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की डेवलपमेंट हुई, जो बारिश का सबब बनी। आखिरी इतलात तक भी कश्मीर और पंजाब के मुल्हिका कुछ इलाकों में बादल मौजूद थे और चंद एक मकामात पर बारिश का सबब बन रहे थे। खुशदार रीजन में भी मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिशों की वजह से मकामी नदी नालों में तुग़यानी देखने को मिली। आज दिन के दौरान मौसम कैसा रहेगा, इसकी तरफ बढ़ने से पहले एल नीनो और इंडियन ओशन डाइपोल की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर नज़र डाल लेते हैं। तो एल नीनो की सूरत हाल मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई है और जुलाई के आखिर तक दर्जा हरारत 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड होने के इम्कान मौजूद हैं, जबकि अगस्त में ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता हुआ 2 डिग्री सेंटीग्रेड, सितंबर में 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड, अक्टूबर में 2.4, नवंबर में 2.5 और दिसंबर में 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसके दर्जा हरारत बढ़ जाएंगे और 100% ही एल नैनो रहने के इम्कानात हैं। इसमें कोई अभाव या फिर इसमें लानीना की कोई आमेजिश नज़र नहीं आ रहे। तो एक स्ट्रॉन्ग एल नैनो की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मानसून पर इसके मनफी असरात को सिर्फ इंडियन ओशन डाइपोल ही ज़ायल कर सकता है, जिसके दर्जा हरारत अब पॉजिटिव फेज़ में जाना शुरू हो चुके हैं और अब ये उम्मीद है कि जुलाई के आखिर तक 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा और अगस्त में 1.1, सितंबर में 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कानात मौजूद हैं। ये मॉडल्स के इंडिकेशन हैं। उम्मीद यही है कि अगर ये पॉजिटिव फेज़ में जाता है तो उम्मीद है कि पाकिस्तान समेत भारत के कई मकामात पर मानसून अगस्त और सितंबर में अच्छी कारकर्दगी दिखा सकता है। अभी फ़िलहाल इसके पॉजिटिव फेज़ में रहने के इम्कानात हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी ये पॉजिटिव फेज़ में रहता नज़र आ रहा है। तो इसकी उम्मीद यही की जा सकती है कि अगर ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पॉजिटिव फेज़ में रहता है, उधर से स्ट्रॉन्ग एल नीनो रहता है, तो मौसम ख़िज़ां और मौसम सरमा के दौरान वक्फे से मगरबी सिलसिले सिंध तक कश्मीर पाकिस्तान को मुतासर करेंगे और मामूल से ज़्यादा शदीद मौसमी सूरत हाल का सबब भी बनते नज़र आएंगे। ये वक्त की बात है, जब वक्त करीब आएगा तो इस पर बात करेंगे। वैसे उम्मीद यही है कि मानसून के दौरान भी अच्छी बारिशें इंशाअल्लाह पाकिस्तान में बरसेंगी। मानसून के बाद भी बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। बात करें ताज़ा तरीन मौसमी सिस्टमों की, तो एक मगरबी निज़ाम एज ए सर्कुलेशन पाकिस्तान के वस्ती इलाकों पर मौजूद है, जिसके असरात से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ बलाई इलाकों में, जैसा कि आपको इब्तदा में आगाह किया है कि बादल बने, बारिश देखने को मिली। आज भी इसका असर खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में देखने को मिलेगा। एक सर्कुलेशन कोह की थर से मगरब में थोड़ा सा बना हुआ है और तरफ बहरा अरब से शुमाली जो कोह सलेमान के इलाके हैं यहाँ तक वजूद में है। तो आज भी यहाँ खुशदार और आसपास के इलाकों में बादल डेवलप होने, बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। एक सर्कुलेशन वस्ती भारत पर अभी भी मौजूद है। अपर एयर सर्कुलेशन अभी खलीज बंगाल में है, जिसने लो प्रेशर की हालत में आना है और 8 से 10 जुलाई के दौरान इसने सिंध तक कश्मीर बारिशों का सबब बनना है। अभी फ़िलहाल ये अपर एयर सर्कुलेशन की हालत में है। अगले 24 घंटों के दौरान ये सरफेस पर आएगा और लो प्रेशर की हालत में ये तकरीबन जब यहाँ पर साहिली इलाकों के करीब होगा तो यहाँ पर ये लो प्रेशर की हालत में आगे बढ़ेगा और ये तकरीबन इसका जो हरकत रहनी है वो जनूब मगरब की तरफ ही रहती नज़र आ रही है और इम्कानात यही हैं कि ये राजस्थान के इलाकों पर पहुँचे। 7, 8, 9 और जुलाई के दौरान ये सिंध तक कश्मीर बारिशों का सबब बने। वैसे ज़्यादातर फोकस जो है वो मशरकी इलाके ही रहेंगे। मगरबी इलाकों में कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बादल तो रहेंगे लेकिन ज़्यादातर खुश्क बादल होंगे। अगर ये सिस्टम यहाँ पहुँचता है तो सिंध, पंजाब के अक्सर मशरकी इलाके, इसी तरह कश्मीर के इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल देखने को मिल सकती है, जिस बारे आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। फ़िलहाल अगले 24 घंटों के मौसम पर बात करते हैं। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो मूसा खेल, शिरानी, बारखान, कोलू, डेरा बुगटी, बुलान, नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, खुजदार, अवारान, पंजगूर के इलाके शामिल हैं। तो यहाँ पर बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं और गरज चमक के साथ बारिश भी देखने को मिल सकती है। वैसे ज़्यादा इम्कानात यहाँ खुजदार, अवारान, पंजगूर के इलाकों में रहेंगे। बाकी ज़्यादातर खरान, नोशकी, कोयटा, चागी, वाशा, केच, यहाँ पर सूरज मियाँ आज भी आंखें दिखाता रहेगा और दर्जा हरारत में बढ़ोतरी का सबब बना रहेगा। बाकी बात की जाए पिशीन और आसपास के इलाकों की, तो यहाँ बादल बन सकते हैं लेकिन बारिश के इम्कानात काफ़ी कमज़ोर ही रहेंगे। बात की जाए सिंध की, तो सिंध के भी अक्सर मकामात पर सूरज मियाँ का जोर बरकरार रहेगा और ज़्यादातर
गर्मी की शिद्दत बढ़ी रहेगी। हवाएं चल रही हैं। कुछ साहिली इलाकों में सुबह के औकात में भी बादल देखने को मिल रहे हैं और दिन के दौरान भी ये बादल आते जाते रहेंगे। यहाँ दादू, कंबर, शहदादकोट, जैकबाबाद, कशमोर, घोटकी, सखर के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर भी दोपहर के बाद से शाम रात तक बादल देखने को मिल सकते हैं। बारिश के इम्कान काफ़ी कम ही रहेंगे। तो सिंध के अक्सर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। यहाँ अगर नंगर पार और आसपास के इलाकों में शाम रात तक कोई अच्छी डेवलपमेंट यहाँ गुजरात के आसपास के इलाकों पर हो जाती है तो यहाँ बारिश देखने को मिल सकती है। वैसे इम्कानात यहाँ पर 20% ही रहेंगे। बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब के मुख्तलिफ बलई इलाकों में, जिसमें सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर शामिल है, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, इन इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो आज भी यहाँ पर अटक, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मियांवाली, चकवाल, जहलम, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, लाहौर, कसूर, ननकाना साहिब, सरगोधा, खुशाब, मियांवाली, भक्खर, चिन्योट, ननकाना साहिब, फैसलाबाद, उकाड़ा, सहीवाल, टोबर टेक सिंह, झंग के इलाके शामिल हैं। यहाँ तक बादल बनने के इम्कान अगले 24 घंटों के दौरान मौजूद हैं। वैसे ज़्यादा शिद्दत जो रहेगी वो शुमाली पंजाब के इलाकों में ही रहेगी। अलबत्ता भक्खर, झंग, टोबर टेक सिंह, फैसलाबाद, उकाड़ा, इसके अलावा पाकपतन, सहीवाल के भी कुछ इलाकों में बादल डेवलप हो सकते हैं, आंधी के साथ बारिश का सबब बन सकते हैं। नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चकवाल, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर बाज़ मकामात पर भारी स्पेल भी देखने को मिल सकता है। जनूबी इलाकों की बात की जाए तो डेरा गाजी खान के इलाके शामिल हैं, जिसमें हक बई, चोटी बाला, चोटी ज़ीरी, फोर्ट मनूर, सखी सरवर, ये इलाके शामिल हैं। यहाँ पर बादल बन सकते हैं दोपहर के बाद से, जो इक्का दुक्का मकामात पर बारिश भी दे जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर मकामात पर, जिसमें लिया, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, इसके अलावा मुल्तान, लोधरा, विहाड़ी, बहावलपुर, रहीम यार खान, बहावल नगर, राजनपुर के ज़िला शामिल हैं। इन तमाम जगहों पर सूरज मियाँ आँखें दिखाते रहेंगे और गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। यहाँ पर जुनूब की हवाएँ काफ़ी शिद्दत के साथ चल रही हैं, तो कुछ सुबह के औकात में, रात के औकात में तो रिलीफ मिला रहेगा, लेकिन दिन में जो है वो गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। मरतूब हवाएं हैं तो इसलिए इन हवाओं में कोई ज़्यादा ठंडक नहीं है, तो गर्मी का एहसास बना रहेगा। बात की जाए यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों की, तो मानसहरा और आसपास के इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो आज भी मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, सवाबी, नौशहरा, पिशावर, कोहाट, करक, लक्की मरवर, डेरा इस्माइल खान, टांक, बन्नू, इन इलाकों में बादल बनने के इम्कान मौजूद हैं, जो कहीं हल्की, कहीं दरमियानी, तो कहीं तेज़ बारिश का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा दीर, सवात, चित्राल, कोहिस्तान, शांगला, बडगराम, बुनीर, मरदान, मालाकंड के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर भी चंद एक मकामात पर बारिश देखने को मिल सकती है। ज़्यादा इम्कानात जो पंजाब से मुल्हिका इलाके हैं, इन इलाकों में ही रहेंगे। बात की जाए मगरबी इलाकों की, जिसमें महमद, पाजोड़, चारसद्दा, खैबर, औरकज़ई, कुरम, अहंगो, वज़ीरिस्तान के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। अलबत्ता वज़ीरिस्तान के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा टांग के जनूबी इलाके, जो बलूचिस्तान, मूसा खेल, शिरानी के आसपास जो बॉर्डर के साथ लगते हैं, तो यहाँ पर बादल बनने के इम्कान मौजूद हैं, जो कहीं कहीं बारिश का सबब भी बन सकते हैं। और ये सिलसिला अगले 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मशरकी इलाकों में वक्फे से जारी रह सकता है। और 5 जुलाई को भी यहाँ पर बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। 6 को भी यहाँ पर बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। बात की जाए गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर की, तो कश्मीर के जो जनूबी इलाके जाते हैं, जिसमें मुजफ्फराबाद, बाग, पूंछ, इसके अलावा भिम्भर के इलाके शामिल हैं, कोटली, हटियाँ, राजौड़ी और जम्मू के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में तो मूसलाधार से शदीद बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। यहाँ पर 50 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश का भारी स्पेल हो सकता है। अलबत्ता बाकी वस्ती और शुमाली इलाकों में जिसमें गिलगित, गजर, दियामी, रस्तौर, बल्तिस्तान, श्रीनगर, कपवाड़ा, नीलम, बडगाम, शुपियाँ, अनंतनाग के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में बादल बनने, कहीं हल्की, कहीं दरमियानी, तो कहीं तेज़ बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। बात की जाए दर्जा हरारत की, तो आज दर्जा हरारत जनूबी पंजाब के इलाकों में 40 से 42, 43 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सिंध के वस्ती और शुमाली इलाकों में 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में रिकॉर्ड हो सकता है। जनूब मगरबी बलूचिस्तान के इलाकों में दर्जा हरारत 45 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कानात मौजूद हैं। शुमाली इलाकों में, इसके अलावा बलूचिस्तान के अक्सर शुमाली खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में दर्जा हरारत कम्फर्टेबल रहेंगे। पंजाब के इलाकों में यहाँ पर नमी बढ़ी हुई है, तो हवाएं ना होने की वजह से कहीं कहीं हब्स की कैफियत महसूस हो सकती है। अगर बात की जाए आने वाले एक हफ्ते के दौरान के मौसम की, तो सिंध तक कश्मीर इंशाअल्लाह ज़बरदस्त बारिशें देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि जो शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके हैं, इसके अलावा कश्मीर के जनूबी इलाके, यहाँ पर शदीद बारिशें हो सकती हैं। अगर यहाँ पर 200 मिलीमीटर से ज़्यादा का भारी स्पेल होता है, तो दरियाए चनाब में
कश्मीर की तरफ से पानी आ सकता है और यहाँ पर पानी के बहाव में इजाफा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कोह सुलेमान, कोह कीरथर पर होने वाली डेवलपमेंट मकामी नदी नालों में तुग़यानी का सबब बन सकती है। डेरा इस्माइल खान और आसपास में होने वाली डेवलपमेंट से बारिश यहाँ पर रोद कोहियों में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर सकती है, तो यहाँ के मकीनों को मोहतात रहना चाहिए।